अगर ये रिजल्ट्स तब्दील होते हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी और मैं समझता हूँ ये हुकूमत के लिए किसी तौर पर भाई अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं तो उनको मुतनबे करना चाहता हूँ कि आप फ्री फेयर इलेक्शन करवाएं, किसी किस्म की धांधली ना होने दें। एक सीट है ना, मैं उनका इत्तेहादी हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, और ये सारे प्रोसेस को प्रोपगंडा कर देगी, उस पर सवालिया निशान उठ जाएंगे। कौन है जो ये इनको इस तरह की एडवाइस कर रहा है कि आप जबरदस्ती करें और वोट छीन लें और लोगों को वोट ना डालने दें और कब्जा कर दें और बदमाश बैठा दें? कौन क्या, किसने ये एडवाइस की है? जिसने भी एडवाइस किया है ना वो हुकूमत का दोस्त है, ना वो जमहूरियत का दोस्त है, ना उसका कोई इलेक्शन से तल्लुक है। मैं समझता हूँ कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की करते रहा करें खिदमत, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब संबड़ियाल की आवाम को, सियालकोट की आवाम को, जिन्होंने इतने बड़े मार्जिन के साथ यानी कि इलेक्शन जो है ना वो जीत चुके हैं और जो सीट है वो घुमन साहब की निकाल चुके हैं। और जनाब आप हैरान परेशान होंगे कि आज़म भाई, टेलीविज़न के ऊपर तो ये बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जनाब पीटीआई जो है ये तो हार चुकी है सीट, और आप ये मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जी जनाब, हक़ बनता है, और जो हक़ की आवाज़ है, जो सच की आवाज़ है जनाब, वो आप तक पहुंचाएंगे, लाजमी आपको दिखाएंगे कि जनाब जिस कदर, यानी कि आप देखें कि हुकूमत पीडीएम के टोले की, करप्ट टोले की, और साथ मुनीरा भी मिक्स है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मुनीरा मिक्स हो, हाफिज़ दवाखाना मिक्स हो, स्टैब्लिशमेंट मिक्स हो, तो जनाब फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जनाब हमारे साथ वो क्या होने वाला है। बहरहाल जो मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ वो जनाब संबड़ियाल की गयूर अवाम, सियालकोट की गयूर अवाम, और रिहाना डार, आलिया हमज़ा, उस्मान डार, जितने भी लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, और जनाब मैंने कहा इतनी कोशिश की और निज़ाम से टकरा गए, लड़ गए। एक जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं टिकटॉक के ऊपर, ज़ाहिर है अब जो बड़ी स्क्रीन है वहाँ पे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सारा गंद है, कचरा भरा हुआ है, वो बिके हुए हैं, बिकाऊ माल है, और यकीन करें दिल जो है ना वो इतना दुखता है कि यार ये हमारा मुआशरा कहाँ पे जा रहा है। और एक ये बात है कि हक सच जो है वो तो डंके की चोट पे आता है, और जनाब ना वो किसी से डर खाता है ना खौफ खाता है। तो जो एक बड़े चैनल हैं वो इतनी बेहयाई के साथ, ढिठाई के साथ, यानी कि उन्होंने तो मैंने कहा वो यूं समझे कि मुकाला करके रख दिया है, मुंह काला करके रख दिया है। बहरहाल जनाब हाफिज़ दवाखाना की इतनी तजलील हो रही है, इतनी बेगैरती उन्होंने मुंह के ऊपर थोपी हुई है कि पनाह है खुदा की। बहरहाल जनाब आप देखें कि अवाम किस कदर, ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं आपको नहीं वीडियो दिखा रहा, लेकिन ये पीछे आप देखें कि लोकेशन और ये मंज़र जो है बहुत प्यारा प्यारा है। तो जनाब वीडियोज़ आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हर तरफ पुलिस की दहशतगर्दी है, हर तरफ। मैंने कहा जनाब हालांकि आर्मी जो है वो एक मुक़द्दस इदारा है, जो आर्मी आती है इलेक्शन के दौरान तो वो दोनों तरफ से कोशिश करती है। यहाँ तो ये दिखाया जा रहा है कि जनाब जो पुलिस है, पुलिस की दहशतगर्दी, मैंने कहा जनाब वो जो बैलेट बॉक्स होते हैं वो उठा के भाग रहे हैं। तो आरओ के दफ्तर के ऊपर देखें, वहाँ पे इतने कंटेनर खड़े कर दिए कि पनाह खुदा की, सारा गंद जो है वो दिखाया जा रहा है। अच्छा, मज़ा आ रहा है, यानी कि ये जितना भी किरदार कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। अवाम को साफ, जिनकी आँखों के ऊपर पट्टी पड़ी हुई थी नून लीग की, पीडीएम के टोले की या हाफिज़ दवाखाने की, तो अब वो जो आईना है वो साफ़ हो रहा है। मुर्शिद इमरान खान, मैंने कहा एक एक जो धुंधला आईना था वो साफ़ और शफाफ करके रख दिया है। तो मुर्शिद इमरान खान तो कमाल है। मैंने कहा ये इतनी कोशिश
करके फिर भी देखें परवेज़ अशरफ ने जो राजा परवेज़ अशरफ ने जो बयान दागा है, तो पनाह खुदा की, यानी कि ढिठाई के साथ, बेहयाई के साथ, मैंने कहा वो क्या कहते हैं कि यार सुन्नी औलाद ना मज़ा ना सवाद, ये बेगैरती का टोला है खुदा की कसम। ये टिकटॉकर जो वज़ीर आला है, इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई मुँह के ऊपर, पनाह है खुदा की, अल्लाह पाक की कसम। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, यानी कि इतने बेशरम लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, यानी कि सारा कुछ ये समझते हैं कि भाई आवाम जो है वो कुछ नहीं देख रही। अब आपके जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के ममालिक हैं, वो क्या देख रहे हैं कि यार इतना झूठ, इतना गंदा निज़ाम पाकिस्तान का। बहरहाल मेरी तो तौबा है, मेरी बस हो जाती है खुदा की कसम। निज़ाम देख के, कानून देख के, पाकिस्तान में तो कानून नाम की चीज़ ही नहीं है जनाब। बहरहाल ये सारा कुछ क्रेडिट पीटीआई को, मुर्शिद इमरान खान को, जो छोटे से छोटा वर्कर है, कमाल की परफॉर्मेंस है। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है लोगों ने। जिस तरह लोग बाहर निकल के आए, बुतों को तोड़ा, और जनाब मैंने कहा इतनी जुल्म, इतनी फस्तायत के बावजूद वो आए, निकले। बहरहाल जनाब जज्बा उनका देखा, सलाम पेश करते हैं कि वो दोबारा एक मोमेंटम बना चुके हैं। और मैंने कहा ये है जज्बा और ये है जीत का एक निशान जो वाज़े नज़र आ रहा है कि हम जो हैं वो जीत चुके हैं। ये क्या हुआ, एक सीट के ऊपर इतना गंद, इतना कचरा, और मैंने कहा 47 की फॉर्म पे जितवाया गया। बहरहाल कोई मसला नहीं है, हम दोबारा ये निज़ाम देख भी रहा है। सीट तो हम जीत गए ना, क्या हुआ, पता तो था ना, सबको पता था कि इन लोगों ने किरदार ज़रूरी करना है। बहरहाल जनाब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अस्ता बस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज़ 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों करके ख़ास ख्याल हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।